इंसानों के प्रतिबोध, भावना जागृति की यह चर्चा अवश्य ही जागरूकता और सफलता के मार्ग में सहायक सिद्ध होगी। आज के दौर में हर आदमी अपने अपने स्तर से सुख की खोज में सुबह से शाम तक लगा रहता है। जिसके पास नहीं है वो कुछ पाने की, जिसके पास है वो और पाने की, जिसके पास और है वो और अधिक पाने की, यानी जीवन में संतुष्टि की कोई सीमा न हो। और यही भौतिक सुखों, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की अभिलाषा एक बड़ी असंतुष्टता की भाव सारे कर्म, धर्म और नीति न्याय को तार तार करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे असंतुष्ट इंसान को मैं थका हारा और एक लक्ष्य और गंतव्यहीन इंसान मानता हूं। ऐसे थके हारे इंसान को प्रतिबोध देते हुए कई आदर्श ऋषि मुनि और संतों ने यह अभिव्यक्ति की है। मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच लक्ष्य विहीन और असंतुष्ट व्यक्ति के लिए अंधकारमय है। यदि आकांक्षा की कोई सीमा न हो, सारी आकांक्षाएं अंधी होती है। यदि ज्ञान इंसान के अंदर हो, उनके अंदर संतुष्टता, अनुशीलनता और अनुशासन भरी रहती है। लेकिन अगर ज्ञान न हो, सारा आकांक्षाएं व्यर्थ है। यदि कर्म का ज्ञान न हो, सारा मेहनत व्यर्थ है। स्वयं से बनते हैं, एक दूसरे से बसते हैं और फिर भगवान से बनते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ जानना है। जिस तरह हम अपने प्रतिभा, अपने ज्ञान से प्रेम करते हैं, या हमारे सफलता के मार्ग में जो बंधु, सखा, मित्र, सहयोगी बनते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव और वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान हमें इस धरती पर भेजा है माँ के उदर से, और उम्र के बढ़ते हुए क्रम में हमें ज्ञान, हमें विकास प्राप्ति के हर एक ओहदे के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे परमात्मा को भी अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। जब आप सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रतिभा, आपकी ज्ञान उससे बनते हैं और अपने आप दूसरे भी आपसे बनते चले जाते हैं। फिर इसी क्रम में आप भगवान से भी बनते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में, ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती। जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाते हैं, तभी हम यह सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं।
आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है, संयम है, धैर्य है, अपने ऊपर पूर्ण आस्था है, आपने पुस्तक, संत समागम या धर्मशास्त्रों को पढ़कर ज्ञान अर्जन किए हैं। अधूरी ज्ञान के बल पर आप ज्ञानवान नहीं बन सकते, आत्मविश्वास नहीं जगा सकते। हालांकि इंसान पूर्ण ज्ञानी मृत्यु पर्यंत नहीं हो सकता, लेकिन निरंतर वर्तमान ज्ञान के साथ कुछ न कुछ जोड़ने की अभिभूति, जोड़ने की स्वभाव अगर लगी है तो उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। इससे उनका निश्चय, निर्णयन क्षमता बढ़ता है और आशावादी दृष्टिकोण बनते हैं। सकारात्मक सोच और उत्साही मन बनता है। अगर आप दुख में से सुख खोज लाना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा। जो स्थिति आपके दिमाग की है वही आपकी खोज की है, यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वो पा लेंगे। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें, जड़ तक कैसे पहुंचे। बिना जड़ के सिर्फ फूल फलों का क्या मूल्य। पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं, मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करते। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है, जिससे बसंत आने पर पुनः वृक्ष फल पत्तों से लहलहा उठते हैं, हरियाली आ जाती है। अंधेरा तभी तक डरावना है जब तक हाथ दिए की बाती तक न पहुंचे। अपने आप को अपना भविष्य निर्माता जानिए, फिर कार्य की शुरुआत कर लीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आज से 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, जहाँ आपका मन चाहे सफलता और जिंदगी हासिल हो। इसलिए प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का भी कथन था इस विषय पे, वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हो जीने योग्य नहीं है। अर्थात केवल आप अध्ययन करेंगे और उसमें परीक्षा में आप शामिल न होंगे तो उस ज्ञान, उस अध्ययन की कोई परिणाम सामने नहीं आती। उसी प्रकार अपने ज्ञान, अपने धैर्य, अपने संयम को बरकरार रखते हुए आज से 2 वर्ष, 5 वर्ष बाद के जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर अपने ज्ञान और सामर्थ्य और साध्य के अनुसार उस दिशा में अग्रसर होना आपकी तरक्की, आपके मंजिल के सोपानों तक पहुंचने का बहुत हद तक मार्ग प्रशस्त करता है। एक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। सफलता के प्रति सच्ची चाह दिल में होनी चाहिए और साथ में अपने माता पिता, गुरुजन, अपने हितैषी, अपने मित्रों और उस परमात्मा को जिन्होंने दिव्य शक्ति हमारे अंदर आत्मा रूपी प्रकाश के रूप में मस्तिष्क में दिया है, उसका सदुपयोग करते हुए अगर हम ऐसी कल्पना करेंगे, ऐसी संकल्प करेंगे, अवश्य वो संकल्प पूरी होगी। जिस प्रकार भारत के महान यशस्वी तपस्वी राजनेता श्री मोदी जी भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा के शुभ क्षण में उन्हें महान आचार्यों द्वारा, पंडित और मनीषी द्वारा कुछ संयम, तपस्वी सा
मानने के लिए कहा गया तो उन्होंने 11 दिनों तक निर्जला उपवास किए, संकल्प किए और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा विग्रह में सफलतापूर्वक अपना योगदान दिए। यह साबित करता है एक तपस्वी, एक देशभक्त, युग प्रणेता महापुरुष के अध्यात्म एवं लक्ष्यपूर्ण जीवन के प्रति जागरूकता। ठीक उसी प्रकार हमें श्री मोदी जी के उस प्राण प्रतिष्ठा विग्रह के इसके अलावा अन्य तपस्वी कार्यविधियों से शिक्षा और ज्ञान लेते हुए निज कर्म विधि को भी अग्रसर करना चाहिए, तभी हम सफलता के मंजिल के करीब पहुंच सकते हैं। वरन एक समय ऐसा आता है जब हमारी ज्ञान, हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति, सारे संसाधन का समावेश होता है तो मंजिल खुद चलकर यह आभास करा देती है, जिसे दिव्य दृष्टि से आप उसकी पूर्णता का ज्ञान कर सकते हैं। यही अभिव्यक्ति एक तपस्वी होने का है, एक सच्चा ज्ञानी पुरुष का है। ज्ञान के बल पर, अध्यात्म के बल पर, परमात्मा के कृपा के बल पर, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, समाज के मदद से आप जीवन को लक्ष्यपूर्ण बनाने में कामयाब होंगे। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी जीवन की पूर्णता का, जीवन की पूर्णता के सोपान पर पहुंचने का दिव्य शक्ति प्राप्त करने का उत्साह जो आप सभी को वक्त पे काम आए, उत्साहवर्धक हो, जीवन में तरक्की करे, सफलता के सोपान तक पहुंचे। छोटी छोटी सफलताओं के बीच अपने संकल्प को सुदृढ़ करे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जीवन में सफलता कोई बहुमूल्य या अमूल्य वस्तु नहीं है। अगर कर्म करेंगे, कर्म करने की गति सही होगी, कर्म करने की चाह, लगन बनी रहेगी तो उत्साह भी बनेगी और कामयाबी भी मिलेगी। निस्संदेह हम ये कामयाब पुरुष बनकर इतिहास रच सकते हैं। इसके लिए हमें कर्मठ, प्रयत्नशील, कर्मवीर बनना होगा और ऐसे कर्मवीर भारत माता की, भारत धरती की पुकार है। जिनके अंदर ये आत्मविश्वास है वही माँ भारती के चरणों में अपने ज्ञान, अपने कर्मों की बलिवेदी पर भारत माँ की आन बान और शान के प्रतीक बन सकते हैं और अपने जीवन, अपने परिवार, अपने पूर्वजों को मान सम्मान दिला सकते हैं। यही आज की चर्चा थी। धन्यवाद।